इस देश के मुख्य न्यायाधीश ने एक बात बोली कि इस देश का बेरोजगार युवा कभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाता है, कभी मीडिया पर्सन बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है। लेकिन आज मैं अपने मुख्य न्यायाधीश से ही एक सवाल करना चाहूंगा कि इस देश का युवा जब अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरता है तो उसको आप क्या कहना चाहोगे। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं न्यूज रिपब्लिक राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आशुतोष त्यागी। आज हम पहुंचे हैं दिल्ली के अंदर, जहां पर दिल्ली जंतर मंतर पर सीजेपी यानी कोकरोच जनता पार्टी का जो धरना चल रहा है, वहां पे आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में युवा यहां पर एकत्रित हैं। ये अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। ये धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री हैं, उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। आज मैं न्यूज रिपब्लिक राजस्थान के माध्यम से एक बात पूछना चाहूंगा। जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान है, धर्मेंद्र प्रधान का बयान आता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, दोषियों को सजा दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो दर्जनों बच्चों ने इस पेपर लीक के बाद सुसाइड की है, उसका जिम्मेदार कौन है। आज हम इस कोकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में पहुंचे हैं, जहां पर विभिन्न तरह के लोग यहां पर आए हैं। जो लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, कोई लोग मोदी जी से निवेदन कर रहे हैं कि इनको बर्खास्त किया जाए। आज हम इन लोगों से बात करते हैं कि कैसा यहां पर आकर वो कर रहे हैं और क्या क्या उनके मुख्य वो हैं। जैसा कि आप यहां पर नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर अलग अलग जो प्लग बोर्ड है उसके साथ सरकार से मांग की जा रही है। सरकार को दोषी का करार दिया जा रहा है। सरकार को बताया जा रहा है कि हम युवा अब अपने अधिकारों के लिए जाग चुका है। आइए हम बात करते हैं कि कैसे वो है। अरे क्या होगा इससे। नमस्कार भाई, क्या आप लोग इस यहाँ पर ये जो बैठ कर प्लग कार्ड कर क्या संदेश देना चाह रहे हो। देखिए, हम साफ सीधी बात कह रहे हैं कि देश के जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्हें तत्काल उनके पद से बर्खास्त किया जाए। हम देश के प्रधानमंत्री से ये मांग कर रहे हैं कि आप उन्हें पद से हटाते क्यों नहीं। हम ये कह रहे हैं कि ये जो धर्मेंद्र प्रधान है, जिनके राज में एक के बाद एक तमाम पेपर लीक होते हैं, तमाम परीक्षाएं कैंसिल होती है, तमाम युवा जो है उनका भविष्य बर्बाद होता है और उसके जो जिम्मेदार है वो अभी तक पद में बेशर्मी से बैठे हुए हैं। हम उनके विरोध में भी हम मौजूद। हम ये कह रहे हैं कि ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई शिक्षा को बेहतर बनाने की, देश के सभी युवाओं को शिक्षा और रोजगार मुहैया करने की लड़ाई है और हमें इस लड़ाई को मजबूती से लड़ना होगा। दूसरी चीज हम ये कह रहे हैं कि इस धर्मेंद्र प्रधान साहब हम इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं। हमारी मांग है कि उन्हें बर्खास्त किया जाए, क्योंकि इस्तीफा उनसे मांगा जाता है जिनमें लाज शर्म और लिहाज बचा हो। इस शिक्षा मंत्री के पास ये लाज शर्म लिहाज बचा नहीं है। ये बेशर्म हो चुके हैं और बेशर्मी की हद इतनी है कि लगातार छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार छात्र आवाज उठा रहे हैं। बीते महीने भर से सड़कों पे प्रदर्शन हो रहा है। जंतर मंतर पे बीते 3 दिनों से छात्र बैठे हुए हैं, लेकिन प्रधान जी अपने एसी के कमरे में बड़े आराम से चैन की नींद ले रहे हैं। इस बेशर्म में शिक्षा मंत्री को पद से हटाया जाए और हम ये मांग की जाए कि इस देश में जितने भी पेपर लीक के जिम्मेदार हैं, जितने भी कोचिंग माफिया है, उन्हें तत्काल पकड़ा जाए। सारे कोचिंग सेंटरों को बंद किया जाए, सारे प्राइवेट संस्थानों को बंद किया जाए और ये देश में जितने भी सरकारी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उन्हें बेहतर किया जाए। ये लड़ाई एक बड़ी लड़ाई है। इस लड़ाई में जो सबसे पहली मांग है धर्मेंद्र प्रधान को गद्दी से हटाने का है, लेकिन ये लड़ाई आगे जारी रहेगी। इनका कहना है कि केवल धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा से नहीं होगा, बल्कि ये लड़ाई शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लड़ाई की जा रही है। भाई, आपने जैसे कि यहाँ पे मैंने प्लग कार्ड देख रहा हूँ, मोदी है तो मुमकिन है के नारे के साथ एक आप व्यंग्यात्मक विरोध प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं, उसका क्या? उसका मतलब जैसे अभी 16 से भी ज्यादा डेट कर गए, मतलब आत्महत्या कर लिए, तो धर्मेंद्र प्रधान को अभी तक शर्म नहीं आया। 5 जगह प्रोटेस्ट हो चुका है, तो अभी तक उसको शर्म आना चाहिए। जैसे धर्मेंद्र प्रधान की बेटी बाहर लंदन में पढ़ रही है और यहाँ भारत के बच्चे सड़ा हुआ स्कूल में पढ़ रहे हैं। अभी जैसे प्राइवेट स्कूल में भी चले जाइए, सड़ा हुआ टीचर है, वो फिट नहीं रहेंगे, लेट से आएंगे, हॉस्टल में जाइए खाना नहीं रहेगा। मैं उड़ीसा से आया हूँ। मैं मांग करता हूँ कि बर्खास्त करें या पूरा बर्खास्त कर, जब तक नहीं करेंगे हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। उड़ीसा से केवल इस प्रदर्शन के लिए आए हैं? जी, मेरी माँ है, कैंसर मरीज है, वो पीछे तरफ बैठी है। वो उनका हम लोग का फैमिली में से कोई नीट पेपर नहीं दिया, ना किसी का लीक हुआ है। हम खुद प्रोटेस्ट के लिए आए हैं कि बाकी जैसे भाई बहन ने हम लोग का आत्महत्या किया, उनके लिए मैं न्याय दिलाने के लिए आया हूँ।
कि बर्खास्त की जब तक नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पिछले 2 दिन से यहीं पे हैं हम लोग। भाई का कहना है कि भाई एक आम नागरिक होने की जिम्मेदारी निभाने यहाँ पर आया है। भाई के परिवार से पेपर लीक भले ही नहीं हुआ हो, लेकिन जिन छात्रों ने सुसाइड किया है उनको अपना भाई बहन मानकर, उनको अपने परिवार का सदस्य मानकर भाई इस विरोध प्रदर्शन के अंदर आया है। जैसा आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं, उनसे आगे बात करते हैं कि कैसे कैसे यहाँ पर लोगों का आना है, लोग क्या सोचते हैं इस प्रदर्शन के बारे में। बहुत सारी मातृशक्ति यहाँ पर आई हुई है। आइए हम बात करते हैं कुछ मातृशक्ति से कि तो शुरुआत है पेपर लीक क्या को कहना है, शुरुआत क्या है, कहना धीरे धीरे है? आप इलेक्शन कमीशन प्रदर्शन में आए हैं, प्लकार्ड के साथ बैठे हैं, क्या कहना है? सिस्टम सर सुधारना हम है। यही कहना चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रसाद अपना इस्तीफा दे जल्द से जल्द, ताकि इस धूप में बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं, अपने अपने घर जाए जल्दी। आपके बच्चों ने नीट का पेपर दिया था क्या? नहीं अभी तो नहीं, पर देंगे। आम नागरिक होने के आम नागरिक के तरफ से हम आए हैं। बहुत बढ़िया। ये अपनी जिम्मेदारी मानते हुए अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए एक बड़ी संख्या में यहाँ पे जनबल जो है यहाँ पे एकत्रित हुआ है। यहाँ पर जो लोग एकत्रित हैं उन सबसे एक बार जानते हैं कि असली मांग क्या है, या क्या लोगों के विचारों के साथ इस आंदोलन के अंदर आज वो एकत्रित हुआ है। क्योंकि लगातार तीसरे दिन हो चुका है, तीसरे दिन वो इस आंदोलन के साथ जुड़े हैं। तो क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ विचार हैं, आइए अगर हम जानते हैं यहाँ के छात्रों से किस विचार के साथ यहाँ पर आए। 3 दिन लगातार हो चुका है, अभी तक ये प्रदर्शन चल रहा है और युवाओं के अंदर पहले जैसा ही जोश आज भी देखने को मिल रहा है। क्या कहना चाहोगे? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण और पहला जो मुद्दा है हमारा है ये है कि शिक्षा मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान, उसका इस्तीफा के मांग के लेकर हम आए हैं। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एक पेपर लीक का एजेंसी बन चुका है, उसको बंद किया जाए और वापस से उसी सिस्टम को लिया जाए जिसमें प्राइवेटाइजेशन, कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन ना हो, पेपर लीक का सिस्टम ना हो। तो ये मुख्य मांग दो हमारे हैं। बट इस आंदोलन की सबसे बड़ा मांग ये है कि धर्मेंद्र प्रधान शर्म करके उसका गद्दी छोड़े। क्या कहना चाहोगे भाई? क्योंकि शिक्षा व्यवस्थाओं पर बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये आंदोलन जो लड़ाई है, संघर्ष है, ये देश की शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए है। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। क्या आप इसमें क्या अपना रुख रखते हैं? देखिए, देश की जो शिक्षा की हालत है इस टाइम पे बहुत बुरी हो चुकी है। अभी हम जानते हैं पिछले 10 से 12 सालों के अंदर 80 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। 80 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। हम मतलब युवा जो है आज का जो जेनजी है, यहाँ तक कि मिलेनियल्स तक की बात आ जाती है कि आप ये देखें वो अपने सारी ज़िंदगी कमाइयाँ लगा रहे हैं, सारी ज़िंदगी की कमाइयाँ लगा रहे हैं अपने आप को पढ़ाने लिखाने में। उनके फादर, उनके मदर, उनके बड़े भाई, उनकी बड़ी बहनें अपने बहुत बड़ा अपनी इनकम का हिस्सा पढ़ाई में दे रहे हैं। लेकिन जब आगे जाके पता लगता है कि वो पेपर लीक हो गया, एक तो मोरल वैल्यूज इन लोगों की पता नहीं क्या है इन लोगों का वो। और हम जो स्टूडेंट्स बचते हैं, हम लोगों के कॉन्फिडेंस बहुत डाउन होता है। आप जानते ही हैं अभी जैसे ही नीट का पेपर लीक हुआ है, 12 से ज़्यादा स्टूडेंट अभी तक सुसाइड कर चुके हैं। हम कह रहे हैं आप रिजाइन करिए, आप अकाउंटेबिलिटी लीजिए। और हम से बात नीट के पेपर तक नहीं रुकती। पिछले साल की बात क्या रही है? पिछले साल एसएससी का एग्जाम लीक हुआ था। देश के सबसे ज्यादा बड़े, सबसे मतलब सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा फेमस और सबसे अच्छा पढ़ाने वाले टीचर्स में से टीचर्स आए हुए थे। उन लोगों के साथ क्या हुआ है? उन्हें मारा गया, उनके हाथ तोड़े गए। क्या ये हमारा एजुकेशन सिस्टम रह गया है? सिर्फ यहीं तक हम रह चुके हैं कि इससे आगे हमारे एजुकेशन सिस्टम की कोई वो नहीं है। आप अपने सिस्टम को ठीक नहीं कर रहे और जो हम सिस्टम को ठीक करने के लिए आवाज उठा रहे हैं, आप उस आवाज को दबाना चाहते हैं। भाई ने बहुत बड़ी बात ये कही कि जो शिक्षक इस देश का भविष्य बनाते हैं, जिस भविष्य से आप लोग और ये देश उम्मीद करता है, उन भविष्य बनाने वाले शिक्षकों के ऊपर अगर इस तरह की बर्बरता की जाएगी तो इस देश के अंदर क्या व्यवस्था रह जाएगी। नमस्कार साहब। नमस्कार। इस आंदोलन के तीसरा दिन इस आंदोलन में चल रहा है और वो भी आज वही जोश है जो पहले की तरह। क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम सचिन है और मैं रेड फाउंडेशन एक एनजीओ से जुड़ा हूं जो कि शिक्षा पे ही काम करती है। हमारी एनजीओ उन बच्चों के लिए काम करती है जिन बच्चों का स्कूल छूट जाता है, जो मजदूर वर्ग होता है, जो कहीं अन्य राज्यों से आकर नॉर्मल छोटी मोटी नौकरी के लिए दिल्ली में आ जाते हैं और वो बच्चों पर ध्यान नहीं रहते हैं। बच्चे चोरी चकार की तरफ निकल जाते हैं, बाल मजदूरी की तरफ निकल जाते हैं, फिर क्राइम की तरफ निकल जाते हैं। तो हम उन बच्चों का जीवन बचा रहे हैं। मुझे लगा कि अगर आज इस मुद्दे पर बात नहीं हुई तो ये आग कल मेरे और आपके घर में लगेगी। क्योंकि मैंने 4 लाइनें लिखी थी, तब कहा था कि अन्याय के शहर में एक रात बहुत भारी है। अन्याय के शहर में एक रात बहुत भारी है।
हम सभी के गर्दनों पर सियासत की आ रही है। मेरा बुरा होता देखकर खुश होने वालों, आज मेरा घर जला है, कल तेरे घर की बारी है। मैंने कुछ लाइनों में पूरा वाक्य लिख दिया है कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। ये जो कॉकरोच पार्टी है, ये कोई पार्टी नहीं है, ये दर्द है, ये दुख है, ये लोगों के अंदर जो धधक रही ज्वाला है वो है। अगर आपने देखा होगा जो जहाँ ये लिखा है पीसफुल प्रोटेस्ट, उसके बगल में जो 13-14 बच्चे हैं उनकी फोटो लगी है। अगर लगता है सरकार को कि धर्मेंद्र प्रधान की गलती नहीं है, उन्हें रिजाइन नहीं करना चाहिए, तो क्या वो इन बच्चों के पेरेंट्स से, माता पिता से आंख में आंख डालकर ये कह सकते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान दोषी नहीं है? वो दोषी है। वो दोषी इन्हीं हत्याओं का भी दोषी है कि इन बच्चों की आंखों में सपने थे कुछ बनने के, अपने माँ बाप का नाम रोशन करने, अपने देश का नाम रोशन करते, लेकिन इनकी हत्या का जिम्मेदार कौन है? किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी। दूसरी, ये जो हमारे देश की इस समय जो शिक्षा व्यवस्था है ना, ये पता कैसी हो गई है? बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्री है ना, स्वास्थ्य मंत्री नीतीश जी के बेटे, बिल्कुल उनके शरीर के जैसे ही हमारे भारत की शिक्षा व्यवस्था हो गई है। तो पहले उनको सुधरना है, शिक्षा व्यवस्था को सुधारना है। देखिए, शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए ही इनका इस्तीफा मांगा गया है धर्मेंद्र प्रधान का। वो अगर प्यार से इस्तीफा देते हैं तो मुझे लग रहा है कि जो जंतर मंतर पर एक चिंगारी उठ रही है ना, अगर नहीं आप ऐसी जिद पर अड़े रहते हो तो ये एक चिंगारी, एक ज्वाला बनकर निकलेगी और उस ज्वाला के जिम्मेदार होंगे स्वयं धर्मेंद्र प्रधान। क्योंकि अभी तो ये लोग शांति से इस्तीफा मांग रहे हैं, आगे जाने ऊपर वाला क्या ही होगा। अगर ये नहीं करते हैं, जिद को छोड़ देना चाहिए। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ जिद उनकी, क्योंकि जो लोग मरे हैं वो भी हमारी और आपकी फैमिली से हैं। हम कहते हैं कि भारत विश्व गुरु है, पहले विश्व गुरु को छोड़ो, पहले हम जो भारत के लोग हैं हम वो तो एक परिवार में हो जाएं। अगर मेरे परिवार में कुछ गलत हो रहा है तो आवाज मैं ही उठाऊंगा। हो सकता है कि आज जो ये आवाज उठा रहे हो, अगर आज मैं यहाँ पर चुप रहा तो ये कल मेरे परिवार के साथ में भी होगा। भाई साहब ने बहुत बड़ी बात कही कि जो 13 लोग मरे हैं उनकी जवाबदेही, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा, उसकी जिम्मेदारी लेने का वो है। हमारे पास और भी बहुत लोग हैं जो कि इस आंदोलन के अंदर आए हैं। हम बात करते हैं, क्या कहना चाहते हैं इस आंदोलन के बारे में? क्योंकि युवाओं के अंदर जोश तो पहले दिन था, आज ही वही जोश है, 30 दिन हो चुका है और युवा मिलकर अपने आंदोलन के लिए खड़े हैं। बिल्कुल, आप इस कैमरे को हटाइए, देखिए यहाँ पे, वहाँ पे देखिए, अभी तो और बढ़ने वाला है जोश। किसान हमारे भाई, हमारे कृषि साथी आने वाले हैं, वो आएंगे, अभी और आएगा जोश। अभी बस शुरुआत है। द रेवोल्यूशन विल नॉट बी टेलीवाइज्ड। सबको मौका दें, ये कहना चाहूंगा मैं इस पे। देखो, हमने बहुत सारे लोगों से बात करी, उनका कहना है कि एक तो धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त भी किया जाए, लेकिन इनके बर्खास्त से केवल नहीं बल्कि देश की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको बेहतर करना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर, वो तो करना ही पड़ेगा। ये जावेद अख्तर साहब कह चुके हैं, आप किसी भी बच्चे को ड्राइंग करवाने के लिए बैठिए, सब लोग 2 पहाड़ बनाएंगे ट्रायंगल शेप्ड के, एक छोटा बगल में हट होगा, एक एस रंग की नदी होगी और ऐसे चिड़िया होंगी। क्रिएटिविटी और क्या कहते हैं, इनोवेशन और इंजीनियरिटी हमारे बच्चे को ना सिखाई जाती है, ना वो सीख पाते हैं। भारत का एजुकेशन सिस्टम इतना खराब हो चुका है कि IIT जैसे जो एपिटमी ऑफ इंडियन रैशनैलिटी होनी चाहिए, वो सोचिए कि वो भी गौमूत्र के ऊपर रिसर्च कर रहा है कि गौमूत्र से कैसे कैंसर सही करा जाता है। ये टाइम है हमारे पास। RSS वालों ने IIT वालों को बेवकूफ बना लिया है और ये सब हमको मिलकर बेवकूफ बनाने वाले हैं। साइंटिफिक टेम्परामेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है इस देश में। साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं होगा तो हम अब तक जातिवादी और धर्म की राजनीति में बढ़ते रहेंगे। जहां से शिक्षा मिलेगी वहां से हम समझ जाएंगे कि असली चीजें जो हैं वो है हेल्थ केयर, वो है एजुकेशन। आज का युवा क्या मांगता है भाई? अगर उसको एक्सीडेंट हो जाए, कोई 1.5-2 लाख 1.5-2 करोड़ का बिल ना हो, अगर उसको पढ़ने जाना हो MBBS में 1.5-2 करोड़ का वो नहीं देना पड़े, यही तो मांग रहे हैं। कोई जहर तो मांग नहीं रहे। और ऐसा नहीं है कि ऐसा हो नहीं सकता है। ब्रिटेन, जर्मनी, यूरोपियन कंट्रीज और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, इन सब में पब्लिक वो है कॉलेजेस, वहां पे फंडिंग होती है। वहां पे जो टैक्स के पैसे होते हैं, उस पैसों से अडानी, अंबानी और बाकी जो नेता हैं उनके बच्चे बाहर नहीं जाते, बल्कि उस पैसों से असली जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है स्कूल्स और कॉलेजेस के लिए, वो बनता है। तो ये है अगला स्टेप। मान लीजिएगा धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करते हैं, ये होना चाहिए अगला स्टेप कि साइंटिफिक टेम्परामेंट को बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाए। भाई ने बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बात कही कि इस देश के जो टैक्स पेयर हैं उनके पैसे से कोई बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, अभी तो शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए
एक ऐसी व्यवस्थाएं खड़ी होनी चाहिए, और अगर उस व्यवस्था को विदेश के अंदर लागू किया जा सकता है तो हमारे 140 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में क्यों नहीं किया जा सकता। आज के न्यूज रिपब्लिक राजस्थान के साथ बस इतना ही। मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ के एक एक अपडेट्स, कैसे जंतर मंतर पर प्रदर्शन आगे बढ़ रहा है, कैसे कैसे जंतर मंतर का जो प्रदर्शन है उसके अंदर एक युवाओं के अंदर एक जोश की जो चिंगारी लग चुकी है। मैं आपको दिखाऊंगा, जब तक जुड़े रहिए मेरे साथ न्यूज रिपब्लिक राजस्थान के साथ। मैं आशुतोष त्यागी।